जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीपीएससी सार्थक पे। आइए देखते हैं कुछ करंट के एमसीक्यू। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी मगध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा पटना यूनिवर्सिटी। डॉक्टर रोहिणी आचार्य ये पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और ये कहाँ से संबंधित हैं? सहरसा सहरसा से संबंधित हैं। ठीक, देखते हैं मिस यूनिवर्स कौन है। मिस यूनिवर्स आर बोनी गेबियल। ये कहाँ से हैं? अमेरिका के हैं। ठीक, मिस यूनिवर्स आर बोनी ग्रेबियल अमेरिका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? असम में असम एक ऑप्शन, असम बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। डी उड़ीसा। ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा सी उड़ीसा। उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। याद कीजिएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में अभी शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के, उन्होंने दो चीज़ का उद्घाटन किया है। ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर। ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर कहाँ? भुवनेश्वर। और दूसरा क्या है? दूसरा है एंटरप्राइजेस कम्युनिकेटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर एंड इंटरप्राइजेस कम्युनिकेटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी की आधारशिला शक्तिकांत दास ने भुवनेश्वर में रखी है। हाल ही में किस देश ने यूएई को हराकर एसीसी प्रीमियम 2023 के खिताब अपने नाम किया है? साथ ही क्रिकेट एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। एसीसी मेंस प्रीमियम लीग यूएई को हराकर किसने जीता? नेपाल ने। ठीक, एशिया कप को क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप भारत कितनी बार जीता है? 7 बार। ठीक, और श्रीलंका 6 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष 2022 में भोजपुरी गीतों पर शोध करने के लिए किस देश से हेलेन नामक एक महिला बिहार की यात्रा की? किस देश से संबंधित थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका से संबंधित हैं और ये बिहार की यात्रा की और 9 महीने तक बिहार में निवास की और यहाँ के गीतों, धार्मिक गीत और शादी विवाह के गीतों और सामाजिक सांस्कृतिक पर शोध की। फीफा के हालिया घोषणा के अनुसार 2026 वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन डी जाम्बिया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन ई, क्योंकि इसका मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करेगा। अमेरिका में के ये 11 शहरों में होगा। ठीक, मैक्सिको के 3 शहर और कनाडा के 2 शहर में इसका आयोजन होगा।
चलिए, पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग बिहार सरकार की ओर से 15-16 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी गोपालगंज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए, इसका सही होगा आंसर गोपालगंज। गोपालगंज के थावे में देवी थावे की मंदिर है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल 2023 को। ये संस्करण कौन सा? 11वां संस्करण था। इसमें इसका उद्घाटन तेजस्वी यादव किए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बॉलीवुड सिंगर हिमेश भाई आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन से देश शीर्ष स्थान पर रहा? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसका सही आंसर होगा कौन सा देश शीर्ष पे रहा? अमेरिका। दूसरा नंबर पे है चीन, तीसरा नंबर पे भारत। अमेरिका में टोटल यूनिकॉर्न की संख्या 666 है। ठीक, चीन में है 316 और भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 138 है तीसरे नंबर पे। ठीक, और पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न की संख्या है 1361। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी लालू यादव, ऑप्शन सी आशा भोसले, ऑप्शन डी ब्यूटी खान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसका सही आंसर होगा हाल ही में पूछा है, यानी दूसरा दीनानाथ पुरस्कार। दूसरा मिला है आशा भोसले को और फर्स्ट मिला था प्रथम बार नरेंद्र मोदी को। ठीक, दूसरी बार दूसरा मिला आशा भोसले। किसका राइट आंसर आशा भोसले होगा। 9, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, इसका राइट आंसर होगा केन्या ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में फेंग्यून 3 नामक एक उपग्रह लॉन्च की? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। ठीक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा चीन। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला AIF अधिकारी बनी? ऑप्शन ए दीपिका मिश्रा, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी शिफाली वर्मा, ऑप्शन डी रागिनी सिंह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा दीपिका मिश्रा, एयरफोर्स में है। ठीक, एयरफोर्स में अभी एयरफोर्स के हेड हैं BR चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2023 के हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची के संदर्भ में कौन सा सही मिलान सही है? शीर्ष पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द्वितीय स्थान लियोनेल मेसी, तृतीय स्थान किलियन एम्बापे, चतुर्थ स्थान विराट कोहली। इसका सही आंसर है लास्ट ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ई, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे रोनाल्डो हैं। ठीक, दूसरे पे मेसी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रोनाल्डो का ब्रांड वैल्यू है $136 मिलियन, मेसी के 130। ठीक, एम्बापे के 120। रोनाल्डो हैं कहाँ का? पुर्तगाल का। ये हैं अर्जेंटीना का और एम्बापे हैं कहाँ? फ्रांस का। चलिए, हाँ इतना ही। हाल ही में पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ। बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अमिताभ कांत,
ऑप्शन सी कैलाश सिंह, ऑप्शन डी अरविंद पनवड़िया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमिताभ कांत। इसका राइट आंसर है अमिताभ कांत। इस पुस्तक किस प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है? इंडिया प्रकाशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पुनः निर्मित कालिका माता मंदिर का अनावरण किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, इसका सही आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के पंचमहल जिला में। ठीक, गुजरात क्या है? बालिका जिला, बालिका पंचायत, गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला जिला उड़ीसा में। उड़ीसा का फेमस है कहें ये ओबीसी का जनगणना करवा रहा है। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किस रूसी पत्रकार ने अपने नोबेल पुरस्कार की नीलामी कर दी? ऑप्शन ए मारिया रिसा, ऑप्शन डी लॉरेंस हेमन, ऑप्शन सी दिमित्री मुरादेव, ऑप्शन डी मारी सेजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, इन्होंने यूक्रेन में के बच्चों को युद्ध से की स्थिति से सहायता के लिए ये अपने अवार्ड को नीलाम कर दिए और उस पैसे को यूनिसेफ को दे दिए ताकि उससे यूक्रेन में युद्धग्रस्त बच्चों को हेल्प किया जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रोमेटिव मिल्ट्स इन डाइट्स वेस्ट प्रैक्टिसेस आइकॉन स्टेट ड्यूटी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी की? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी फैसई, ऑप्शन डी खाद्य विभाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। कहें बाजरा को बढ़ावा देने के लिए। ये खाद्य विभाग से संबंधित है, खाद्य की गुणवत्ता चेक करता है। निम्नलिखित में से किसने ली जिम बुक पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शन ए मारिया सरोप्पा, ऑप्शन बी मारिया स्टोपनोवा, ऑप्शन सी एसेल बाटी, ऑप्शन डी हिना रवानी। इसका राइट आंसर होगा मारिया स्टेपनोवा। ठीक, अठारह क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में चीन को हराकर फीबा महिला बास्केटबॉल कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर होगा अमेरिका, चीन को हराकर जीता है। ऑप्शन डी बोल रहा है, सॉरी। 19 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2023 में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी मनोज तिवारी, ऑप्शन डी मनोज वाजपेयी। ठीक, इसका राइट आंसर होगा मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर पर्यटन विभाग का, और देखिए खादी का भी ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर। चुनाव आयोग का भी स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हो सकता है कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं। हाल ही में भुवनेश्वर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की आधारशिला रखी गई।
बताइए कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कौन से नंबर के, ऑप्शन सी 25वें नंबर के। ठीक, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टेपिस ऑफ चैलेंज नामक एक पहल शुरू की गई। स्टोरी ऑफ चेंज। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी नासा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन बी नीति आयोग। स्टोरीज ऑफ चेंज नामक पहल नीति आयोग इनोवेशन से संबंधित है। अटल इनोवेशन मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2016 को। ठीक, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? निम्नलिखित में से इनके द्वारा हाल ही में ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन बी राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए MT वासुदेव नायर, ऑप्शन बी TB बलराम, ऑप्शन सी बीना जॉर्ज, ऑप्शन डी रमेश चेनिथला। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा MT वासुदेव नायर। कौन सा सम्मान? केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति। ठीक, जीता है किसने? MT वासुदेव नायर ने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।